नमस्कार दोस्तों और मेरे डियर स्टूडेंट्स, मैं गौरव चौधरी लेक्चरर इलेक्ट्रॉनिक्स जीपीसी दौसा से आप सबका स्वागत करता हूं। तो इलेक्ट्रिकल के सेकंड ईयर के स्टूडेंट्स के लिए जिसका सब्जेक्ट कोड है E201, उनके लिए ये लेक्चर है हाफ वेव एंड फुल वेव रेक्टिफायर्स। तो चलिए इसमें देखते हैं। इससे पहले जो मैंने लेक्चर लिया था वो हाफ वेव रेक्टिफायर पर बोर्ड पे लिया था। आज हम हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर को देखेंगे और इनका कंपैरिजन करेंगे और देखेंगे कि सेमीकंडक्टर डायोड की वन ऑफ द मोस्ट यूज़फुल एप्लीकेशन किस तरीके से काम में आती है। तो सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि रेक्टिफायर क्या है, जिसकी डेफिनेशन मैं पहले भी बता चुका हूँ। अ रेक्टिफायर इज़ एन इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस दैट कन्वर्ट्स द ऑल्टरनेटिंग करंट, जो कि AC, विच पीरियोडिकली रिवर्सेस इस डायरेक्शन। जो कि AC का आपने देखा था कि साइन वेव की फॉर्म में हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं आम तौर पे। वो स्क्वायर भी हो सकती है, कोसाइन भी हो सकती है, पर जनरली साइन वेव से हम रिप्रेजेंट करते हैं। तो वो क्या होता है, कुछ टाइम के लिए, मतलब एक पीरियड के लिए तो वो पॉजिटिव रहती है और दूसरे पीरियड के लिए वो रिवर्स हो जाती है, यानी नेगेटिव हो जाती है। इनटू द डायरेक्ट करंट DC विच फ्लोज ओनली इन वन डायरेक्शन। अब DC का तो एक ही डायरेक्शन फ्लो होता है सिंगल लाइन से, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं ग्राफ पर, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं रेक्टिफिकेशन। हालांकि मैंने स्टूडेंट को एक चीज़ गाइड की थी कि जो हमारा आउटपुट होता है रेक्टिफायर का वो पल्सेटिंग DC होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, पल्सेटिंग। जब तक हम फिल्टर, जिसका मैं अलग से एक क्लास लूँगा, हम फिल्टर को यूज़ नहीं करेंगे तब तक हमें प्योर DC नहीं मिलेगा, तब तक हमें पल्स की फॉर्म में मिलेगा, यानी जिसको हम बोलते हैं रिपल्स। तो हम आगे बढ़ते हैं। अब दरअसल दो टाइप के रेक्टिफायर होते हैं, पहला तो हाफ वेव रेक्टिफायर और दूसरा फुल वेव रेक्टिफायर। एक तीसरा हमारा ब्रिज रेक्टिफायर भी होता है, या मतलब फुल वेव रेक्टिफायर दरअसल दो टाइप के होते हैं। एक तो होता है हमारा ब्रिज रेक्टिफायर और एक होता है हमारा सेंटर टेप रेक्टिफायर, जो कि हम फुल वेव रेक्टिफायर में ही पढ़ लेंगे। तो सबसे पहले हम हाफ वेव रेक्टिफायर को एक बार फिर से देख लेते हैं। द प्रोसेस ऑफ रिमूविंग वन हाफ ऑफ द इनपुट सिग्नल, यानी ऐसा प्रोसेस जिसमें हम एक हाफ साइकिल को रिमूव कर रहे हैं इनपुट सिग्नल को, टू एस्टेब्लिश अ DC लेवल, यानी DC लेवल को अचीव करने की कोशिश में, तो उसको बोलते हैं हम हाफ वेव रेक्टिफिकेशन। कहने का मतलब हाफ साइकिल के लिए तो डायोड हमारा कंडक्ट करेगा और अनदर हाफ साइकिल के लिए डायोड हमारा ऑफ रहेगा। In half wave rectification, the rectifier conducts current during positive half cycle of the input AC signal only। हालांकि इसमें ऐसा नहीं है, डायोड नेगेटिव में भी काम कर सकता है, बस हमें डायोड की पोजीशन को बदलना होगा। बस ये है कि हमें आउटपुट है हमारा जस्ट उल्टा मिलेगा, यानी हम DC लेवल जो हम देख रहे हैं हमें जस्ट उसका उल्टा मिलेगा, यानी जहाँ पर हमारा पॉजिटिव है वहाँ पर हमें नेगेटिव, और जहाँ पर हमारा नेगेटिव है वहाँ पर हमारा पॉजिटिव। तो इस तरीके से जैसे तीसरा पॉइंट है कि नेगेटिव हाफ साइकिल इज सप्रेस्ड, ऐसे ही पॉजिटिव हाफ साइकिल को भी सप्रेस्ड किया जा सकता है अगर हम डायोड की पोजीशन को बदलें। ये मैं आपको बोर्ड के लेक्चर में भी बताऊंगा। तो ये कुछ हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर का डायग्राम है। जैसे कि आप देख सकते हैं लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पर हम AC इनपुट दे रहे हैं। ये हमारा सेंटर टेप ट्रांसफार्मर है जो कि स्टेप डाउन है, क्योंकि डायोड ये 220 वोल्ट अगर हमने दिया और यहाँ पर 220 वोल्ट मिल गया तो डायोड उसी टाइम बर्न आउट हो जाएगा, क्योंकि डायोड की कैपेसिटी होती है ज़्यादा से ज़्यादा 5 वोल्ट 6 वोल्ट। एक नॉर्मल डायोड की हम बात करें, पावर इलेक्ट्रॉनिक्स वाले डायोड की बात नहीं कर रहे। तो ये पहले यहाँ पर जो AC है ये उसको स्टेप डाउन करेगा, फिर फाइनली यहाँ पर जो हमारा AC इनपुट आया जो लो वोल्टेज वाला, वो फिर डायोड, सपोज मान के चलिए ये हमारा AC इनपुट है, देख रहे हैं ये जो वैल्यू है पीक वाली, जो कि मैं पिछली बार मैंने बोर्ड पे भी मैं बताना भूल गया था, वापस से मैं फिर बताऊंगा। इस पीक वैल्यू को बोलते हैं हम VM यानी V मैक्सिमम। ऐसे ही नेगेटिव डायरेक्शन में बोलते हैं हम -VM, जो कि यहाँ पर डिनोट की जाती है। अब आप देखिए कि जैसे ही पॉजिटिव होगा तो डायोड कंडक्ट करेगा। हालांकि डायोड का हमने देखा था सेमीकंडक्टर फिजिक्स में पढ़ा था, मतलब इससे पहले वाले लेक्चर में, कि डायोड का थोड़ा सा कंटेंट वोल्टेज होता है, यानी पोटेंशियल बैरियर के कारण। लेकिन अभी हम यहाँ पर केस कंसीडर करके चल रहे हैं कि डायोड हमारा आइडियल है, यानी जैसे ही इसको पॉजिटिव सिग्नल मिलेगा, यानी डायोड के यहाँ पर P पर पॉजिटिव और यहाँ पर N पर नेगेटिव मतलब मिलेगा, तो ये कंडक्ट करना शुरू कर देगा। यानी फाइनली ये एक तरीके से शॉर्ट सर्किट यानी ऑन स्विच ऑन की तरह बिहेव करेगा, और हमें आउटपुट पहली हाफ साइकिल में, इस वाली साइकिल में यहाँ तक हमें एज इट इज़ आउटपुट मिलेगा। ये करंट की डायग्राम है और ये वोल्टेज की डायग्राम है। अब हम नेगेटिव साइकिल की बात करें, ये वाली इनपुट की, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर नेगेटिव और यहाँ पर पॉजिटिव।
तो नेगेटिव पॉजिटिव होने के कारण डायोड ऑफ रहेगा तो यहाँ से कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा, लोड जो हमने लगाया है, तो इस कारण नेगेटिव साइकिल बिल्कुल बंद है। अब अगेन फिर पॉजिटिव साइकिल आएगी तो ये कंडक्ट करेगा, फिर एक नेगेटिव साइकिल आएगी तो ये बंद रहेगा, फिर पॉजिटिव साइकिल आएगी तो अलाउ करेगा। तो इस तरीके से स्टूडेंट्स हमारा ये हाफ वेव रेक्टिफायर काम करता है, यानी पॉजिटिव के लिए तो अलाउ, नेगेटिव के लिए बंद, फिर पॉजिटिव के लिए अलाउ, फिर नेगेटिव के लिए बंद एंड सो ऑन। तो इस तरीके से हमारा हाफ वेव रेक्टिफायर काम करता है। लेकिन आप देख सकते हैं कि ये हमारा डीसी नहीं है, ये पल्सेटिंग डीसी है, यानी कुछ कुछ पोर्शन के लिए ये आ रहा है और कुछ पोर्शन के लिए ये बंद है। इसके आगे फिर हम फिल्टर लगाते हैं, तो जैसे मान के चलिए कुछ हमने चार्ज किया तो फिर धीरे धीरे इसको हम स्ट्रेट लाइन लाने की इसकी कोशिश करते हैं, जो कि हमारे आगे का टॉपिक है। तो अब हम इससे आगे चलते हैं। ऑपरेशन, एक बार ऑपरेशन पढ़ लेते हैं जो मैंने एक्सप्लेन किया। एसी वोल्टेज अक्रॉस सेकेंडरी टर्मिनल ए बी चेंजेस पोलैरिटी आफ्टर ईच हाफ साइकिल। जैसे कि मैंने बताया, जो ए बी आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये ए और ये बी, यहाँ पर हमारा चेंज होता है। और ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल टर्मिनल ए इज़ नेगेटिव, जैसे कि मैंने बताया, सो डायोड इज़ रिवर्स बायस्ड एंड कंडक्ट्स नो करंट। ठीक है, सो करंट फ्लोज थ्रू डायोड ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ओनली। जैसा कि जो मैंने एक्सप्लेन किया है वो सब वहीं लिखा है। अब हम देखते हैं आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ हाफ वेव रेक्टिफायर, यानी हाफ वेव रेक्टिफायर की आउटपुट फ्रीक्वेंसी कितनी होती है। देखिए स्टूडेंट्स, फ्रीक्वेंसी दरअसल डीसी की तो ज़ीरो होती है, यानी जो भी डीसी प्योर डीसी होता है, जैसे आपने बैटरी से लिया या फिर मतलब उसमें प्रॉपर फिल्टर लगे हुए हैं, तो डीसी की फ्रीक्वेंसी तो ज़ीरो होती है। एसी की कुछ फ्रीक्वेंसी होती है। अब अगर हमारे इंडियन स्टैंडर्ड की बात करें तो हमारी 50 हर्ट्ज़ होती है। तो सपोज़ आपको ये दिख रहा है कि ये जो सपोज़ एक एसी सिग्नल है। अब हम देख रहे हैं कि हमारा जो आउटपुट है ये एक साइकिल के लिए है, 0 से 180 डिग्री के लिए, 180 डिग्री से 360 डिग्री के लिए ये बंद है। मतलब जितना, दिस मीन्स व्हेन इनपुट एसी कंप्लीट्स वन साइकिल रेक्टिफाइड वेव ऑल्सो कंप्लीट्स वन साइकिल, यानी ये आया यहाँ तक रुक गया फिर वापस शुरू हुआ। तो मतलब ये नहीं है कि अगर यहाँ नेगेटिव नहीं मिल रहा, हम आउटपुट देख रहे हैं कि हमारा कहाँ से शुरू हुआ, एक बार यहाँ से शुरू हुआ फिर 360 डिग्री तक गया फिर वापस यहाँ से शुरू होगा। तो मतलब जो हमने जितना हमारा इनपुट दिया फ्रीक्वेंसी का उतना ही हमें मतलब आउटपुट हमें मिला। यानी सपोज हमें 50 हर्ट्ज़ है तो ये 50 हर्ट्ज़ का सिग्नल होगा, लेकिन हमें हल्का हल्का झटका देगा ये, इसलिए हमें फ़िल्टर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। और कभी कभी आपने ऐसा फील भी किया होगा कि चार्जर आपको करंट दे रहा है, मोबाइल चार्जर, हालांकि वो एक ग्राउंडिंग प्रॉब्लम भी हो सकती है, लेकिन अगर उसमें प्रॉपर फ़िल्टर नहीं है तो ये समस्या एक बहुत बड़ी होती है। और इस कारण ही मोबाइल की जो बैटरी ख़राब होती है, अगर इसलिए रिकमेंड करते हैं कि हमें अच्छी क्वालिटी का चार्जर भी यूज़ करना चाहिए। एडवांटेजेस अब देख लेते हैं, इसके साथ साथ डिसएडवांटेजेस भी पढ़ लेते हैं। एडवांटेज का तो ये है स्टूडेंट्स कि सर्किट इसका बिल्कुल सिंपल होता है और लो कॉस्ट होती है। डिसएडवांटेज ये है कि पल्सेटिंग करंट इन आउटपुट, जो कि मैं वर्ड बार बार यूज़ कर रहा हूँ, पल्सेटिंग करंट इन आउटपुट कंटेन्स एसी कंपोनेंट्स, जिसके अंदर डेफिनेटली बात है एसी कंपोनेंट है और जिसकी फ्रीक्वेंसी हमारी जो हमने इनपुट दी उसके बराबर है, जो कि बहुत ही खतरनाक है। सो फिल्टरिंग इज़ नीडेड। खतरनाक ऐसे नहीं है कि वो आपको करंट से चिपका देगा, खतरनाक ऐसा है कि वो आपकी जो भी आप डिवाइस उसमें यूज़ कर रहे हो आउटपुट में, उसके लिए वो सही नहीं है। द एसी सप्लाई डिलीवर्स पावर ड्यूरिंग हाफ साइकिल ओनली, सो आउटपुट इज लो। जाहिर सी बात है कि सिर्फ हाफ साइकिल के लिए है तो आउटपुट हमारा कम मिलेगा। चलिए अब आगे देखते हैं हम फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर में क्या होता है कि दोनों साइकिल पे, मतलब एसी के पॉजिटिव साइकिल और नेगेटिव साइकिल के ऊपर भी वो डायोड कंडक्ट करेगा। मेन चीज़ आप भी देख लीजिए। उसके अलावा बस हमें डायोड की पोजीशन, हम एक से ज़्यादा डायोड को यूज़ करते हैं, वो हमारा फुल वेव रेक्टिफायर होता है। और कुछ चीज़ें नहीं आती हैं इसमें, जैसे इसका रिपल फैक्टर जो हमने कैलकुलेट किया था, एफिशिएंसी यानी आउटपुट अपॉन इनपुट कितनी आती है, वो हम देख लेते हैं। इन फुल वेव रेक्टिफिकेशन करंट फ्लो थ्रू द लोड इन द सेम डायरेक्शन फॉर बोथ पॉजिटिव हाफ साइकिल एंड नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ इनपुट एसी। ठीक है, दिस कैन बी अचीव्ड, ये अचीव हो सकता है विद 2 डायोड्स वर्किंग ऑल्टरनेटिवली। ठीक है, फॉर 1 हाफ साइकिल, मतलब एक हाफ साइकिल के लिए तो एक डायोड सप्लाई काम करेगा और अगले हाफ साइकिल के लिए दूसरा डायोड काम करेगा। कैसे, हम इसका सर्किट डायग्राम देखते हैं। लेकिन उससे पहले फुल वेव रेक्टिफायर 2 टाइप के होते हैं। एक तो होता है सेंटर टेप। सेंटर टेप दरअसल स्टूडेंट्स हमारे ट्रांसफार्मर की टेपिंग, यानी अभी मैं दिखा देता हूँ आपको सर्किट डायग्राम, आप समझ जाएंगे। सेंटर टेप में हम देख लेते हैं एक बार। इस सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर के अंदर 2 डायोड होते हैं जिनको हमने नाम दिया है D1 D2, और एक होता है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर।
तो पॉजिटिव हाफ साइकिल में तो जो पहला डायोड है D1 जिसका नाम दिया वो कंडक्ट करेगा, यानी वो अलाउ करेगा अपने से करंट, और नेगेटिव हाफ साइकिल में जो डायोड D2 जिसका नाम दिया है वो कंडक्ट करेगा। अभी कैसे मैं सर्किट से आपको समझा दूंगा। इट कैन बी सीन दैट, ये देखा गया है कि जो करंट है वो RL के थ्रू सेम डायरेक्शन में फ्लो होगा। वो चलो हम सारा इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। ये स्टूडेंट आपका कुछ ऐसे है सेंटर टेप फुल वेव रेक्टिफायर। अब आप सेंटर टेपिंग समझिए कि जो इसके सेंटर से सेकेंडरी वाइंडिंग से वहाँ पर हमने लोड लगाया है। हाफ वेव में हम देख रहे थे कि हमारा यहाँ पर था, ठीक है। चलिए हम इसका पॉजिटिव साइकिल देख लेते हैं। पॉजिटिव में क्या होगा, हमें यहाँ पॉजिटिव मिला, यहाँ नेगेटिव मिला, और यहाँ पॉजिटिव मिला, और यहाँ नेगेटिव मिला। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, मतलब पोलैरिटी हमारी डिवाइड हो गई। अब क्या होगा, पॉजिटिव है तो यहाँ पर डायोड, ये वाला डायोड कंडक्ट करेगा, तो इसके अक्रॉस करंट फ्लो होगा, जैसे पॉजिटिव नेगेटिव, क्योंकि करंट होता है तो वोल्टेज ड्रॉप होता है, तो रेजिस्टेंस के अक्रॉस पॉजिटिव और नेगेटिव, यानी ये साइकिल काम करेगी पॉजिटिव में। अब यहाँ पर पॉजिटिव, यहाँ पर नेगेटिव था पॉजिटिव साइकिल में, तो ये डायोड ऑफ रहेगा, तो मतलब ये बंद रहेगा, ये बंद रहेगा। मीन्स पॉजिटिव साइकिल में हम आउटपुट ये मिल गया। अब अगली नेगेटिव साइकिल में देखते हैं, तो यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव, यहाँ नेगेटिव, यहाँ पॉजिटिव। अब ये पॉजिटिव तो ये वाला डायोड काम करेगा, और करंट का जो फ्लो होता है वो होता है पॉजिटिव नेगेटिव, तो अगेन इस डायरेक्शन में। पहले भी देखा था हमने, इस डायरेक्शन फ्लो हो रहा था करंट, अगेन वापस से इस डायरेक्शन में हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर नेगेटिव है तो ये डायोड तो जाहिर सी बात है ऑफ रहेगा। तो अगेन सेम हमें एक और आउटपुट मिलेगा नेगेटिव के लिए इसी डायरेक्शन में। अब पॉजिटिव के लिए भी हमें इसी डायरेक्शन में आउटपुट मिलेगा, और नेगेटिव के लिए फिर वापस ऐसे इस तरीके से प्रोसेस चलता जाता है। तो आपने ये देखा कि सेंटर टेप में हम किस तरीके से दो डायोड की सहायता से हम दोनों साइकिल के लिए हम हमारा आउटपुट ले रहे हैं। तो अब हम आगे देखते हैं फुल वेव ब्रिज रेक्टिफायर। एक और होता है ब्रिज रेक्टिफायर। अब सेंटर टेप और ब्रिज रेक्टिफायर में दरअसल फ़र्क क्या होता है वो हम आगे देखेंगे कंपैरिजन में। हम देख लेते हैं ब्रिज। अब ब्रिज जैसे नाम है कि इस पर कुछ एक ब्रिज जैसा बना हुआ होता है, और इस ब्रिज में 4 डायोड अरेंज होते हैं एक ब्रिज की फॉर्म में, जैसा कि मैंने अभी जस्ट बोला। द मेन एडवांटेज ऑफ दिस ब्रिज सर्किट इज दैट इट डज नॉट रिक्वायर अ स्पेशल सेंटर टेप ट्रांसफार्मर। जाहिर सी बात है सेंटर टेप ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन थोड़ा सा अलग है, आप अभी देख ही चुके हैं। द सिंगल सेकेंडरी वाइंडिंग इज कनेक्टेड टू वन साइड ऑफ द डायोड ब्रिज नेटवर्क एंड द लोड टू द अदर साइड। देख लेते हैं, जैसे कि हमने हाफ वेव में देखा, ये देखिए इस तरीके से आपने हाफ वेव में देखा था, सिंपल था, हमारा ट्रांसफार्मर था और यहाँ पर एक डायोड लगा था और ख़त्म और लोड लगाया था। यहाँ पर भी एक मतलब हमारा सर्किट डायग्राम है, उस पर सिंपल सा हमने लगाया। अब हम देख सकते हैं कि हमारे ये कुछ एक ब्रिज के फॉर्म में है, जैसे आके आपने आपके फिजिक्स में व्हीट स्टोन ब्रिज देखा होगा, कुछ उस स्टाइल में है। और यहाँ पर हमने लोड लगा रखा है, यानी इसका एक पॉइंट तो डायोड से है और दूसरा पॉइंट भी इन डायोड के ब्रिज से कनेक्टेड है, और हम डायोड के एक पॉइंट और सिमिलरली उसके सामने अपोजिट पॉइंट से हमने लोड लगा रखा है। लोड बोलते हैं हम रेजिस्टेंस को। तो आगे देखते हैं हम आउटपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ फुल वेव रेक्टिफायर। इसका मैं एक्सप्लेनेशन नेक्स्ट अपने बोर्ड वाले लेक्चर में करूँगा, केस 1 और केस 2 कंसिडर करते हुए। अभी हम आउटपुट फ्रीक्वेंसी देख लेते हैं। जैसा कि स्टूडेंट देख रहे हैं कि हमारा ये जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है जस्ट डबल हो गया। आप जैसे कि फिगर में से देख सकते हैं कि ये यहाँ पर आकर के एक साइकिल पूरा हुआ इनपुट का, यहाँ पर फिर स्टार्ट होगा, ये यहाँ पर यहीं पर ही ख़त्म हो गया और फिर वापस शुरू हो गया। मीन्स जस्ट आधी हो गई टाइम पीरियड। टाइम पीरियड आधा हो गया तो फ्रीक्वेंसी और टाइम पीरियड का उल्टा रिलेशन होता है, तो मतलब हाफ टाइम पीरियड मीन्स डबल फ्रीक्वेंसी, मतलब हमारी जो आउटपुट फ्रीक्वेंसी है वो इनपुट के डबल होती है। ठीक है, अब इसके एडवांटेजेस देख लेते हैं। एडवांटेज ये है कि सेंटर टेप ट्रांसफार्मर की जो नीड होती है वो ख़त्म हो जाती है, और आउटपुट की जो फ्रीक्वेंसी होती है वो ट्वाइस होती है, माफ़ कीजिएगा, आउटपुट इज़ ट्वाइस देन दैट ऑफ सेंटर टेप सर्किट। अब डिसएडवांटेजेस क्या है कि डायोड की ज़्यादा रिक्वायरमेंट है। इंटरनल रेजिस्टेंस वोल्टेज ड्रॉप इज़ ट्वाइस देन सेंटर टेप टच सर्किट। इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूँगा इंटरनल रेजिस्टेंस वाले पॉइंट को। अब ये कुछ हम कंपैरिजन देख लेते हैं हाफ वेव वर्सेस फुल वेव रेक्टिफायर का। अब देख लीजिए, आप हाफ वेव में हमें एक डायोड की ज़रूरत है, फुल वेव में हमें 2 डायोड की ज़रूरत है, और ब्रिज में हमें 4 डायोड की ज़रूरत है। एफिशिएंसी जिसको आप मैक्सिमम बोल सकते हैं, हाफ वेव में हमने बोर्ड वाले लेक्चर में कैलकुलेट की थी 40.6 आई थी, फुल वेव और ब्रिज में 81.2, मतलब जस्ट डबल, जो कि बहुत अच्छी बात है।
अगर जब हम आउटपुट देखते हैं, अगर मान के चलिए मैंने लोड नहीं लगाया, सिंपल हम मतलब ओपन आउटपुट देखते हैं तो वी ओपन पाए और उस दोनों पे 2 वी ओपन पाए। वी मतलब मैक्सिमम वैल्यू ऑफ ऑल्टरनेटिंग इनपुट वोल्टेज। अगर एवरेज करंट पर डायोड माने तो आई डी सी बाई 2। रिपल फैक्टर होता है जितना कम होगा उतना बेहतर होता है। बोर्ड वाले लेक्चर में मैंने इस चीज़ को डिस्कस नहीं किया था, मैंने देखा था कि अभी हम देखेंगे कि किसका रिपल फैक्टर है और उससे हमें क्या मतलब फ़र्क पड़ता है। रिपल मतलब जितना कम रिपल होगा, मतलब जितनी उसकी AC की क्वांटिटी कम होगी उतना वो बेहतर होगा। तो हाफ वेव का 1.21, इन दोनों का 0.48, बहुत अच्छी बात है। पीक इनवर्स वोल्टेज आगे मैं डिस्कस करूँगा, अभी के लिए आप देख लीजिए कि कितना हमारा रिवर्स वोल्टेज में ये विथ स्टैंड कर पा रहा है। विथ स्टैंड कर पा रहा है मतलब कितना खड़ा हो पा रहा है। ऐसा नहीं हो हमने रिवर्स वोल्टेज बहुत ज़्यादा अप्लाई कर दिया और पता चला हमारा डायोड ही परमानेंटली जल गया। तो हाफ वेव का तो कम होता है, फुल वेव का 2 VM होता है और ब्रिज का VM होता है। तो फुल वेव मतलब जो सेंटर टेप है उसका एक फ़ायदा है कि इसका पीक यूनिवर्स वोल्टेज ज़्यादा होता है। तो अब अगर हम नेगेटिव में अगर हम वैल्यू ज़्यादा दे रहे हैं तो इसकी कैपेसिटी होती है खड़े होने की मतलब विद स्टैंड कैपेसिटी इसकी ज़्यादा होती है, टॉलरेट। आउटपुट फ्रीक्वेंसी F 2F। ट्रांसफार्मर यूटिलाइजेशन फैक्टर एक और फैक्टर होता है जिसको आप देख लीजिए 0.287, 0.692 और ब्रिज का सबसे ज़्यादा होता है 0.812। फॉर्म फैक्टर आपका AC का है जो आप EE205 में देखेंगे, फिर भी इसकी वैल्यू को आप नोट डाउन कर लीजिए। पीक फैक्टर होता है 2√2 ये कुछ आपका कंपैरिजन स्टूडेंट्स जो आपके एग्ज़ाम में डायरेक्टली पूछा जाता है। तो आप इन चीज़ों को पढ़िए और ये आप कंपैरिजन देखिए। तो स्टूडेंट्स ये तो था हमारा हाफ वेव और फुल वेव रेक्टिफायर के रिगार्डिंग। उम्मीद करता हूँ कि अब तक जितने भी लेक्चर्स हो रहे होंगे वो आपको क्लियर हो रहे होंगे, अगर आप उनको ढंग से देख रहे होंगे तो। आज आप लोगों का रिज़ल्ट आया है, यानी कि ये लेक्चर मैं कल अपलोड हो जाएगा मेरा, तो मतलब मैं सबको बधाई देता हूँ कि आप लोग पास हो गए होंगे अच्छे से। और अब अपना कोरोना महामारी में ध्यान रखिए, अपने फैमिली का ध्यान रखिए, फालतू इधर उधर नहीं घूमिए और मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट अपनी पढ़ाई बिल्कुल नहीं छोड़िए। तो हम नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू।